हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। कल आपके पास वीडियो नहीं आई थी क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से। लेकिन आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने अपने परसेंटेज के सवालों को लेकर के। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने अपनी सारी लास्ट क्लासेस देख ली होंगी। अभी तक मैंने परसेंटेज की आपको जितनी भी पढ़ाई हैं, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये सवाल होमवर्क के लिए दिया था और मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये सवाल कर लिया होगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। तो दोस्तों, हम अपने बढ़ते हैं इस सवाल की तरफ और इसके आगे हम आने वाले अपने सवालों को देखेंगे। तो ये सवाल बहुत ही आसान था हमारे सामने। मैं आप सबको समझा देता हूँ कि इस सवाल में बता क्या रहा है। तो सवाल में लिखा हुआ है, द प्राइस ऑफ शुगर हैज डिक्रीज्ड बाय 15%, बाय व्हाट परसेंट कैन अ पर्सन इंक्रीज द कंजप्शन सो दैट देयर इज नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर। हिंदी वाले बच्चों को बता दूं मैं, सवाल में क्या बोल रहा है कि चीनी का जो प्राइस है, चीनी का जो रेट है वो 15% घटा दिया गया है। तो हमको बताना है कि एक जो पर्सन है, एक व्यक्ति, उसकी खपत को कितना बढ़ा सकता है जिससे कि उसका खर्चा एक समान रहे। मतलब जितना पहले वो खर्च कर रहा था चीनी खरीदने में, उतना ही अब कर रहा है, लेकिन चीनी का रेट कितना बढ़ चुका है, 15% रेट बढ़ चुका है। क्लियर बच्चों? चलिए देखिए, सबसे पहले मैं इसमें आपको एक चीज बता दूं, इधर सॉल्व कर दे रहा हूं मैं, कि एक्सपेंडिचर क्या होता है। एक्सपेंडिचर मैं आप लोग को बता दे रहा हूं, एक्सपेंडिचर क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए, एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय कंजप्शन। जहां तक है आप सब ये लोग बात जानते भी होंगे कि हमारा खर्चा कितना होगा। अगर कोई वस्तु हम खरीदने जा रहे हैं तो हमारा खर्चा कितना होगा, हमने उस वस्तु की कितनी क्वांटिटी खरीदी है मल्टीप्लाई बाय उसका क्वांटिटी का क्या रेट चल रहा था। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं मार्केट गया और मैं गया 5 दर्जन केला खरीदने के लिए। तो मैं पहुंचा रेडी वाले के पास और मैंने उससे पूछा, भैया एक दर्जन केला आपने कितने रुपए का दिया। उसने मुझे बताया कि साहब 40 रुपए का एक दर्जन है। तो अब आप लोग बताओ मुझे कितना खर्चा करना होगा 5 दर्जन केला खरीदने के लिए। तो ये बात सब बच्चे समझ रहे होंगे कि अगर उसने मुझको 40 रुपए दर्जन केला बताया है तो मैं गुणा कर दूंगा किससे, मुझे कितना खरीदना है केला, 5 दर्जन। तो मेरे को कितने रुपए खर्च करने होंगे, 200 रुपए। ये मैंने कैसे निकाला, उसका रेट का गुणा कर दिया किससे, जितनी क्वांटिटी मुझको लेकर के आनी थी। यही चीज तो मैंने यहां लिखी है, देखो खर्चा कितना हुआ, प्राइस गुणा खपत। ठीक है, क्लियर? अच्छा, तो यहां पर इसी फॉर्मूले को मैं हिंदी वाले बच्चों के लिए लिख दूं, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा बराबर ये आ जाएगा खपत, और प्राइस मतलब रुपया। ठीक है, खर्चा बराबर रुपया गुणा खपत। ठीक है, ओके। अब ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए, तो आगे हम देखते हैं। हमको दिया हुआ है द प्राइस ऑफ शुगर हैज डिक्रीज्ड बाय 15%। मतलब कि शुगर का जो प्राइस है 15% से घटा दिया गया है। 15% की वैल्यू आप सब लोग जल्दी से मुझे बताइए। देखिए 3/20 कैसे मैंने निकाली, 5% आप सबको पता है 1/20 होता है। मैंने क्या किया, दोनों तरफ 3 से गुणा कर दिया तो ये 3/20। क्लियर? तो देखो यहां पे मैं बात करता हूं आपके सामने प्राइस की। पहले प्राइस कितना था मेरा, 20। अब क्या हो गया, 15% कम, यानी 20 में से 3 कम, यानी कि कितना हो गया, 17। क्लियर? तो मुझसे कह रहा है कि मुझको कंजप्शन एक समान रखना है। अगर मुझे कंजप्शन एक समान रखना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
मुझसे बोल रहा है सॉरी, एक्सपेंडिचर एक समान रखना है। अगर मुझे एक्सपेंडिचर एक समान रखना है तो कंजप्शन को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो अगर मैं कंजप्शन को, आप लोग समझ रहे होंगे, 17 से 20 कर दूंगा तो मेरा एक्सपेंडिचर एक समान रहने वाला है। कैसे, ये देखो इस फॉर्मूले से मैं आपको बताता हूं। एक्सपेंडिचर को क्या कर दिया मैंने, कांस्टेंट कर दिया, यानी कि एक्सपेंडिचर को के कर दिया, के यानी कांस्टेंट। तो देखो प्राइस मल्टीप्लाई बाय कंजप्शन, अगर ये कांस्टेंट हो गया तो प्राइस क्या हो गया, कंजप्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब प्राइस जो है कंजप्शन के क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती हुआ तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, प्राइस का क्या रेशो था, 20:17, कंजप्शन का रेशो क्या हो जाएगा, 17:20। ठीक है, ये मैं साफ कर दे रहा हूं। ये आप लोग समझ ही रहे होंगे कि ये रेशो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में इस तरीके से लिखा जाएगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा है मैं उनके लिए बता देता हूं अलग से, वैसे इसमें बताने का कुछ है नहीं। ये देखिए प्राइस क्या है, 20:17, इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनेट करेंगे तो 1/20 रेशो 1/17 हो जाएगा। क्लियर। अगर मुझे इसे ऊपर लेकर के जाना है तो क्या करेंगे, कैंची गुणा इस तरीके से, तो ये कितना हो जाएगा, 17:20, जो किसका बन जाएगा, कंजप्शन का। ये चीज मैंने आपके सामने डायरेक्ट लिख दी थी, इसकी जरूरत ही नहीं थी। क्लियर, ये चीज समझ में आ गई। तो अब आपके सामने कंजप्शन का रेशियो आ चुका है। मुझसे पूछा क्या है, बाय व्हाट परसेंट कैन अ पर्सन इंक्रीज द कंजप्शन। कंजप्शन कितना इंक्रीज हुआ, 3, कितने से हुआ, 1/17। क्लियर है इतनी बात सबको। तो बच्चों मुझे बताओ 1/17 का मैंने आपको मान बताया था कितना है, इधर देखिए, एक बटा 17 उस दिन मैंने आपको बताया था 5 सही 15/17%। क्लियर। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ 3 से गुणा करेंगे, 3/17 कितना आ जाएगा मेरे पास, देखिए क्लियर। ये आप लोगों ने डिवाइड करके निकाल लिया होगा। तो यहां से मैं आपके सामने सीधा लिखने वाला हूं, कितना परसेंट बन गया मेरा, 17 सही 11/17%। क्लियर है सबको, ये मैं साफ कर दे रहा हूं। और यही मेरा आंसर है। समझ आया सबको। 1/17 की वैल्यू मैंने आपके सामने लिख के दिखा दी, 5 सही 15/17। उसमें मैंने क्या किया, दोनों तरफ 3 से गुणा और मेरे पास इतनी परसेंटेज निकल के आ गई। क्लियर। चलिए अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इसको मैं यहां से साफ कर दे रहा हूं। ठीक है, तो दोस्तों आपके सामने मैंने ये 2 सवाल लिख दिए हैं। सभी बच्चे अपनी कॉपी पर इनको सॉल्व करने का प्रयास करें। आप लोगों ने कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करें और सॉल्व कर लें। इधर मैं आपके सामने बोर्ड पर कराने जा रहा हूं दोनों सवालों को। तो देखो पहला सवाल क्या बोल रहा है, इन अ ट्रायंगल बेस इज इंक्रीज्ड बाय 66 सही 2/3%, देन बाय हाउ मच परसेंट हाइट शुड बी रिड्यूस्ड सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल रिमेन्स कांस्टेंट। हिंदी वाले बच्चों को बता दूं, सवाल में बोल रहा है कि एक त्रिभुज है जिसका आधार 66 सही 2/3% बढ़ा दिया गया है।
तो मुझसे पूछ रहा है कि उसकी ऊंचाई को कितना घटाया जाए, कितना परसेंट घटाया जाए ताकि उसका एरिया जो है एक समान रहे। क्लियर? एरिया यानी क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज का एरिया सबको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर? मुझे एरिया को एक समान रखना है, तो मतलब बेस गुणा हाइट को एक समान रखना पड़ेगा, तभी मेरा एरिया एक समान रहेगा, क्योंकि 1/2 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। क्लियर? तो देखो बेस की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो बेस मेरा क्या किया गया, इंक्रीज किया गया कितना, 66 सही 2/3%। वैल्यू किसकी होती है, 2/3 की। कैसे निकाला, 1/3 की वैल्यू 33 सही 1/3%, दोनों साइड 2 से गुणा कर लिया। तो क्या किया है, बेस को 3 से 5 कर दिया गया है। क्लियर? ये देखिए 66 सही 2/3% होता है हमारे पास, 2 बटे, बच्चों माफ करना यहाँ पे मुझसे गलती हो गई है। 66 सही 2/3% हमारा होता है 2/3। क्लियर है? तो पहले बेस कितना था 3, उसमें क्या किया 2 बढ़ा दिया गया है, तो कितना हो गया 5। अब आप लोग समझ ही रहे होंगे कि हाइट को क्या किया गया होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि एरिया कांस्टेंट है, तो अगर बेस को बढ़ाएंगे तो हाइट को कम करेंगे, तो हाइट को इनवर्सली प्रोपोर्शनल कितना कर देंगे, 5 से 3। ये मैंने आपको पिछले सवाल में बताया है कैसे किया है। तो हाइट कितनी कम हो गई मेरी, हाइट हो गई मेरी 2 कम, कितने से हुई है 5 से, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 40%। इतनी बात सबको क्लियर है? तो मुझसे पूछा क्या था, हाइट कितनी कम करनी है, हाइट कितनी कम करनी है, हाइट 40% कम करनी है। यही मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कर लिया होगा आप सबने। तो देखिए क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज इंक्रीज बाय 36% एंड द क्वांटिटी परचेज इज डिक्रीज बाय 30%। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन द अमाउंट स्पेंड ऑन कमोडिटी। मतलब कोई वस्तु खरीदी गई है जिसका कि प्राइस 36% बढ़ा दिया गया है। ठीक, तो क्या किया कि जितनी क्वांटिटी हम उसकी पहले खरीद रहे थे उससे 30% कम अब खरीद रहे हैं। तो मुझसे पूछ रहा है कि जो खर्चा हम उस वस्तु को खरीदने में पहले कर रहे थे उससे कितना कम या ज्यादा अब कर रहे हैं। क्लियर? तो देखिए अगर मैं अमाउंट की बात करूं आप सबके सामने, वही सेम चीज, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर? ये सवाल सबने नोट कर लिया है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साफ कर रहा हूं। चलिए देखिए, तो मैं यहां पे प्राइस की अगर बात करूं तो प्राइस क्या किया गया मेरा, 36% बढ़ा दिया गया है। 36% की वैल्यू ये देखिए, 4% की वैल्यू 1/25, दोनों तरफ 9 से गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे 36% आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/25। मतलब प्राइस पहले कितना था 25, अब उसमें 9 जोड़ दिया गया है, तो अब कितना हो गया 34। इतनी बात सबको क्लियर? क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं, क्वांटिटी क्या है 30% कम कर दी गई है। 30% की वैल्यू 3/10, मतलब अगर पहले 10 थी तो अब कितनी हो गई 7। इतनी बात सबको क्लियर? बाकी इधर लिख रहा हूं मैं, देखो अब अमाउंट क्या है मेरे पास, अमाउंट क्या है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, तो इन दोनों क्या करना है गुणा।
25 का 10 से गुणा किया तो बन गया 250। 34 का 7 से गुणा किया, 7 चौक 28, 2 7 21 और 2 23। क्लियर है इतनी बात सबको? तो देखो बच्चों, अमाउंट मेरा क्या हुआ है, कम हुआ है। कितना कम हुआ है? 12 कम हुआ है। कितने में से कम हुआ है? 250 में से कम हुआ है, गुणा 100। इतनी बात सबको क्लियर? 25 से ये कट जाएगा 10 बार, 25 से कट जाएगा 4 बार, 2 से ये 2 बार, 2 से ये 5 बार। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 12 दूनी 24/5। इतना परसेंट लिख सकते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 5 चौका 20 और 5 अट्ठे 40, यानी कि 4.8% अमाउंट जो है कम हो गया है, डिक्रीज हो गया है। ये मेरा आंसर है। ये क्या है? डिक्रीज हुआ है, 4.8% डिक्रीज। क्लियर? सवाल समझ में आया सबको? नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपके सामने 2 सवाल मैंने लिख लिए हैं। जल्दी से इनको आप अपनी कॉपी में सॉल्व करिए और इधर मैं बोर्ड पे आपके सामने सॉल्व करके दिखा रहा हूं। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है? बासिट्स वर्किंग आवर्स पर डे वर इंक्रीज्ड बाय 15% एंड हिज वेजेस पर आवर वर इंक्रीज्ड बाय 20%. By how much percent did his daily earning increase? तो देखो बच्चों, अगर मैं यहां पर बात करूं अर्निंग की, वो क्या हो जाएगा मेरे पास? वर्किंग आवर्स की अगर मैं बात करूं, वर्किंग आवर्स मल्टीप्लाई बाय वेजेस पर आवर। इतना तो आप लोग भी समझ रहे हैं। अगर मुझे ये बासिर की एक दिन की कमाई निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उस एक दिन में वो कितने घंटे काम कर रहा है और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके एक घंटे का जितना वो चार्ज कर रहा है। मतलब उसको एक घंटे में जितना रुपया मिल रहा है उसको गुणा कर दो बासिर ने उस दिन जितने आवर्स काम किया है। क्लियर? ये चीज सबको समझ में आई? तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपके सामने वर्किंग आवर्स लिखने वाला हूं। वर्किंग आवर्स क्या दिया हुआ है? वर्किंग आवर्स पर डे वर इंक्रीज बाय 15%। 15% बढ़ाया गया। अगर मैं 15% यहां पे बात करूं तो कैसे निकलेगा? 5% की वैल्यू 1/20, 15% की वैल्यू 3/20 हो जाएगी। क्लियर है सबको? तो देखो 20 से कितने कर दिए? 23 कर दिया वर्किंग आवर्स। और वेजेस की अगर मैं बात करूं तो वेजेस को क्या किया है? 20% बढ़ा दिया गया है। 20% की वैल्यू 1/5, यानी 5 से कितना कर दिया गया? 6। इतनी बात सबको क्लियर? तो देखो बच्चों, मुझे निकालना क्या है? अर्निंग निकालनी है। अर्निंग निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? गुणा करूंगा। किस किस का गुणा करूंगा? वर्किंग आवर्स का वेजेस से गुणा कर दूंगा। तो गुणा करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा 100 और इधर आ जाएगा 23 छिक्का 18, 1 6 12 और 1 13। तो अर्निंग पहले कितनी हो रही थी? 100 हो रही थी। अब कितनी हो रही है? 138 हो रही है। पहले 100 हो रही थी, अब 138 हो रही है। तो कितना परसेंट बढ़ गई? यहाँ तो आप लोग साफ साफ समझ ही रहे हैं, 38% बढ़ चुकी है। सबको ये सवाल समझ में आया? और ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ सकते हैं। समझ आया? कॉपी में नोट कर लीजिए सब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है? प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज फ्रॉम 60 रुपीज पर लीटर टू 75 रुपीज पर लीटर। हाउ मच शुड द कंजप्शन ऑफ पेट्रोल बी रिड्यूस सो एज टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर बाय ओनली 10%। देखो बच्चों, ये सवाल थोड़ा सा
मैं आप लोग को समझा देता हूं क्या कह रहा है कि एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर को कितना बढ़ाना है 10%, मतलब 10 से कितना करना है 11। अब तो ये मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं रेशो, आप लोग को समझ आ रहा होगा। मुझे कितना बोल रहा है, प्राइस क्या है, प्राइस पहले कितना था 60, अब कितना कर दिया 75, तो कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ 25% हुआ, नहीं हुआ। ये बात सबको समझ में आई। देखो कैसे, पहले था 60, अब हो गया 75, कितना बढ़ा 15, कितने में से बढ़ा 60 में से गुणा 100। और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा आपके सामने तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर 4/60 गुणा 100। ठीक है, ये देखो गलती हो गई है मुझसे, माफ कीजिएगा। मैंने डिफरेंस आपके सामने गलत लिख दिया था, 15/60 गुणा 100, 15 चौका 60 और ये आ गया 25। क्लियर। तो ये मैंने आपके सामने यहाँ पे 25% इसलिए पहले डायरेक्ट लिख दिया था। तो देखिए इसको अब मैं यहां से साफ कर दे रहा हूं। तो प्राइस का क्या हुआ है, 25% मेरा बढ़ा दिया गया है, यानी कि पहले कितना था 4 और अब कितना कर दिया गया 5। क्लियर। अच्छा देखो बच्चों, ये इसको इधर करने की जरूरत भी नहीं थी, इसको इधर करने की जरूरत नहीं थी। अगर मुझे ये रेशियो यहां से डायरेक्ट भी बनाना था तो मैं ऐसे भी बना सकता था ना, इसको 60 से कर दिया गया 75, 15 से काट लूंगा, 15 चौके 60 और 15 पंजे 75। ये भी एक तरीका हो सकता है। ठीक है, चलिए अब आप सबको पता है कि एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस, मैंने आपको बताया प्राइस मल्टीप्लाई बाय कंजप्शन। ठीक है, मुझे फाइंड आउट करना है कंजप्शन के बारे में, तो मैं कैसे करूंगा, कंजप्शन बराबर क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस। ठीक है, इसको मैं इधर से साफ कर ले रहा हूं। क्लियर। तो देखो एक्सपेंडिचर को प्राइस से भाग कर देना है, एक्सपेंडिचर को प्राइस से भाग कर देना है। अब आप लोगों को रेशो में डायरेक्ट भाग करना शायद नहीं आता होगा, मैं आपको यहां बता दे रहा हूं। देखो अब मैं कंजप्शन का रेशो कैसे निकालूंगा, कंजप्शन बराबर 10/11 और इसको भाग करना है 4/5 से। ये चीज मैंने यहां से आपके सामने निकाल के बता दी कि कंजप्शन का रेशियो कैसे आएगा, एक्सपेंडिचर को प्राइस से भाग करके। तो इसमें कुछ नहीं करना होता बच्चों, कैंची गुणा करनी होती है। राइट वाले टर्म को ऊपर ले जाकर के इससे गुणा कर देना है और लेफ्ट वाले टर्म को ऊपर ले जाकर के इससे गुणा कर देना है। क्लियर। देखो यहाँ पे आ जाएगा 50 और यहाँ पर आ जाएगा 44, 2 से काटा तो ये बन जाएगा 25/22। ये आ गया मेरे पास आपके सामने कंजप्शन का रेशियो। क्लियर। कंजप्शन आपके सामने आ गया। मुझसे पूछ रहा है कंजप्शन को कितना घटाया जाए, तो कितना घटाया कंजप्शन को, मैंने 3 घटाया है। कितने में से घटाया, 25 में से, गुणा 100 और ये आ गया मेरे पास 12%। 25 चौका 100, 4 दिया 12, 12% घटा दिया गया है, डिक्रीज। क्लियर है, इतनी बात सबको क्लियर है, समझ में आया। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सब समझ में आ रहे होंगे। सवाल बहुत ही आसान सवाल है पर थोड़ी सी ट्रिकी है, और अगर आप लोगों ने वो टेबल याद की हुई होगी तो बहुत ही इजी होने वाले हैं। बाकी ये जो कंसेप्ट इनमें आ रहे हैं मैं आपको बीच में बताते चल रहा हूं। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
ठीक है तो बच्चों, नेक्स्ट 2 सवाल मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, जल्दी से कॉपी में सॉल्व करिए। इधर मैं बोर्ड पे सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपके सामने। पहला सवाल क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ राइस फॉल्स बाय 35%, मतलब चावल के रेट जो है 35% कम कर दिए गए हैं। हाउ मच एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ राइस कैन बी बॉट विद द मनी दैट वाज सफिशिएंट टू बाय 104 केजी ऑफ राइस प्रीवियसली। तो यहाँ पे बहुत क्लियर है एकदम। अगर मैं यहाँ पे बात करूं एक्सपेंडिचर की, मतलब खर्चा क्या है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। ये बात हम पिछले 2 सवालों में देख चुके हैं, ठीक है। तो अगर मैं पहले बात करूं प्राइस की, तो प्राइस क्या किया गया है, 35% कम कर दिया गया है। 35% की वैल्यू 7/20, ठीक है। तो 20 से कितना कर दिया गया, 13। ये देखिए 35%, 5% की वैल्यू 1/20, तो दोनों तरफ 7 से गुणा, तो यहाँ पे 35% की वैल्यू 7/20। पहले 20 था, अब 20 से 7 कम, यानी कि प्राइस कितना हो गया, 13। क्वांटिटी मुझको निकालनी है और एक्सपेंडिचर क्या है, एक समान रखना है। क्लियर। तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 13/20। अब ये बात आप लोग को समझ में आ चुकी होगी मैंने कैसे लिखी, क्योंकि एक्सपेंडिचर को एक समान रखना है तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो 20/13 को इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13/20। तो देखो बच्चों, यहां से इसे मैं साफ कर दे रहा हूं। क्वांटिटी का रेशो आपके सामने कितना बन चुका है, 13/20। मुझसे कह रहा है कि वो व्यक्ति पहले कितना खरीद रहा था चावल, 104 केजी चावल पहले खरीद रहा था, और अब पूछ क्या रहा है कि वो कितना एक्स्ट्रा अब खरीद रहा है। मतलब पहले जो है वो 104 खरीद रहा था, अब कितना एक्स्ट्रा खरीद रहा है, एक्स्ट्रा खरीद रहा है 7। भाई 7 ही तो एक्स्ट्रा खरीद रहा है। तो 13 की वैल्यू 104, मतलब कितना किया है, गुणा 8, ठीक है। और अब एक्स्ट्रा कितना खरीद रहा है, 7, मतलब गुणा 8 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 56 केजी राइस एक्स्ट्रा खरीद रहा है, और यही मेरा आंसर। इतनी बात सबको समझ में आई। भाई पहले 104 केजी खरीद रहा था, और पहले यहाँ पे मैं रेशो में देख रहा हूँ 13 यूनिट खरीद रहा था, तो 13 104, कितना एक्स्ट्रा खरीद रहा है, 7, गुणा 8 कर देंगे तो 56 केजी एक्स्ट्रा खरीद रहा है, आंसर आ गया। सबको समझ आया, नोट कर लीजिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं। A reduction in the price of mango enables a person to purchase 4 mangoes for 5.6 instead of 3 mangoes for rupees 6.4। ये 6.4 है, ठीक है, ये 5.6 है। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ मैंगोज। देखो बहुत इजी सवाल है ये। क्या बोल रहा है कि पहले एक व्यक्ति जो है 6.4 रुपए के 3 मैंगो खरीद रहा था, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं प्रीवियसली। प्रीवियसली मतलब पहले जो वो खरीद रहा था, प्रीवियसली क्या था, 6.4 रुपीस के 3 मैंगो। अब क्या कर रहा है वो, नाउ 5.6 रुपीस के 5.6 रुपीस के 4 मैंगो खरीद रहा है, ठीक है। यहां से इसको मैं साफ कर दे रहा हूं।
तो देखो बच्चों, पहले वो 3 मैंगो खरीद रहा था 6.4 रुपए के, अब वो 4 मैंगो खरीद रहा है 5.6 रुपीज के। तो मैं इसमें क्या करूं, इस वाली इक्वेशन में 4 से गुणा कर देता हूं, इस वाली इक्वेशन में 3 से गुणा कर देता हूं। ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि आप लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को। मजाक कर रहा हूं। देखो, ऐसा मैंने इसलिए किया जिससे कि यहां पर मेरे पास मैंगो कितने हो जाए, 12 मैंगो हो जाए। ठीक है, देखो तो मैं आपके सामने इधर लिख देता हूं। तो प्राइस कितना हो गया, 6.4 गुणा 4। ठीक है, इसके अब कितने आ रहे हैं, 12 मैंगो। ये है प्रीवियस और अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है 5.6 गुणा 3 के 12 मैंगो। ठीक है, तो अगर मुझे प्राइस का रेशो बनाना हो, प्राइस क्या है बेसिकली, प्राइस तो यही है, इतना रुपया इतना रुपया। ठीक है ना, तो अगर मुझे प्राइस का रेशो बनाना हो, प्राइस का रेशो पहले कितना था, प्राइस 6.4 मल्टीप्लाई बाय 4 और अब कितना है 5.6 मल्टीप्लाई बाय 3। इतनी बात सबको क्लियर है? देखो बच्चों, मैंने ये सॉल्व किस लिए नहीं किया है मैं आपको बता देता हूं। देखो, सॉल्व इसलिए नहीं किया है कि 8 7 56 और 8 8 64, 8 चौक 32 रेशो 7 दिया 21, इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया था, मुझे पता था वो कट जाने वाला है। ठीक है, तो देखो प्राइस क्या हुआ अब आपके सामने, प्राइस कम हो गया है। कितना कम हुआ है, 32 से 21 हो गया है, मतलब 11 कम हुआ है। कितने में से कम हुआ है, 32 से कम हुआ है, गुणा 100। 4 से मैं से काट लूंगा, 4 से कट जाएगा 25, 4 से कट जाएगा 8। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास 275 बटे में 8%। इसको चाहे तो यहाँ छोड़ सकते हैं, आगे भी सॉल्व करके देख लेते हैं। 8 3 24, 3 35, 8 चौक 32, 3 अगेन 35 हो जाएगा और ये इस तरीके से इतना परसेंट मेरे पास आंसर। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आया? बहुत ही आसान सवाल था। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सवाल मैंने आपके सामने लिख दिया है, मैं समझा देता हूं आपको। ड्यू टू 25% फॉल इन द रेट ऑफ एक्स, वन कैन बाय 2 डजन एग्स मोर देन बिफोर बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 162। सवाल कह रहा है कि 25% अंडों के प्राइस में कमी आ गई है, जिसकी वजह से एक जो व्यक्ति है 2 दर्जन अंडे ज्यादा खरीद पा रहा है 162 रुपए खर्च करके। मतलब वो पहले भी 162 रुपए खर्च करके कुछ अंडे खरीद रहा था, लेकिन अंडों की वैल्यू में अंडों के प्राइस में कमी आने की वजह से अब वो 162 रुपए में 25% अंडे ज्यादा खरीद रहा है। ठीक है, तो हमको क्या बताना है, ओरिजिनल रेट बताना है अंडों का। क्लियर? इस सवाल को आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, कल मैं इनसे चालू करूंगा अपनी क्लास को, आप लोग को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लास समझ में आई होगी और बहुत ही शॉर्ट मेथड के साथ मैं आपको सारे सवाल सॉल्व करा रहा हूं। शायद ही इतने शॉर्ट मेथड के साथ आपको कोई सवाल सॉल्व कराएगा। आपका इन सवाल को सॉल्व करके जितना भी टाइम बच जाए, वो मेरा मोटिव है कि आप एग्जाम में अपने तैयारी को बहुत ही मजबूत तरीके से लेकर के जाएं। तो बच्चों देखिए, अब जैसा आप जानते हैं हमारे आरआरबी एनटीपीसी, यूपीएसआई, आरआरबी एएलपी, ये सारे एग्जाम हमारे सामने हैं और जो भी सवाल मैं आपके सामने करा रहा हूँ ये सारे ही आपके इन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्लियर? इसके आगे हम जैसा जैसा अपने सिलेबस में आरआरबी एनटीपीसी हो या एएलपी हो या यूपीएसआई हो, उस तरीके से हम अपने सिलेबस को आगे लेकर के चलेंगे।
पहला चैप्टर हमने परसेंटेज लिया है, इसके आगे हम रेशियो एंड प्रपोर्शन और इस तरीके से हम अपना आगे बढ़ते चलेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। आज की क्लास को मैं यही समाप्त करता हूँ। राधे राधे, बाय।